गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं चंद्रप्रकाश। सीटी मैथ कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, अभी जो चैप्टर वाइज को लेकर के जैसे कि सिंप्लीफिकेशन पे भी डिस्कस किया और चैप्टर वाइज वन बाय वन डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट भी है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसे हिंदी में बोला जाता है चाल, समय और दूरी। तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। बेसिक से लेकर के एक अच्छे हाई लेवल तक बात करेंगे। तो देखिए जरा बेसिक क्या है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ एक एक चीज बेसिक क्या है। जैसे यहाँ पे आपका जो स्पीड है, यहाँ पे एस बराबर लिखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी अपॉन टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय। तो यहाँ पे एस का मतलब है स्पीड। स्पीड इक्वल बैलेंट होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका मतलब डी अपॉन मैंने टी ले लिया, तो एस स्पीड को मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो एस बराबर हो गया डी अपॉन टी। तो यहाँ पे देखिएगा मैं एक एक बात समझाने वाला हूँ। स्पीड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो दैट इज कॉल्ड क्या होगा, स्पीड। बात क्लियर है। हिंदी वाले भी समझिएगा कि जैसे एक यूनिट टाइम में एक इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। तो देखिएगा चाल पे मैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे देता हूं आपको कि जो स्पीड होता है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है भाई, टाइम के होता है। तो अगर इस सिंबल को आप ब्रेक करेंगे तो s बराबर क्या हो जाएगा, k अपॉन टी। तो यहाँ पे k बराबर क्या हो जाएगा, s मल्टीप्लाई बाई टी। जहां पे s आपकी क्या है भैया, स्पीड है, आपका क्या है, ये स्पीड है, और t क्या है, आपका टाइम है। तो k का मतलब ये निकल आया डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस बराबर होता है, d बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, समय होता है। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई समय होता है। तो देखिए हर एक बात को आपको समझना है। कहने का मतलब क्या निकला कि यदि देखिएगा जितना समय कम होगा इट मीन्स आपकी चाल उतनी ही ज्यादा होगी। ये रिलेशन क्या कह रहा है कि s बराबर k अपॉन टाइम का मतलब क्या है कि जितना टाइम कम होगा इट मीन्स स्पीड उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, और जितना ही टाइम ज्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ही क्या होगी भाई, कम होगी। तो इसका मतलब ये निकला कि जो आपका स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली क्या है, इनवर्स है। तो यदि मैं स्पीड का रेशियो दे देता हूं कि आपका क्या भाई, स्पीड का रेशियो 1:2 है, तो आपका टाइम का रेशियो ऑब्वियसली बात है भाई, जब स्पीड कम है तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा, और आपका जो है यहाँ पे स्पीड ज्यादा तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगेगा। तो ये तो दो के लिए होता है कि भाई दो के लिए आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि स्पीड का जो रेशियो 3:4 है, तो आप डायरेक्टली इसको उल्टा कर दीजिए, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। जैसे हमने कह दिया कि स्पीड का रेशियो भाई 6:7 है, तो आपका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। बात क्लियर है। ये तो दो के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको मोर देन 2 है, जैसे हमने कहा भाई किसी भी तीन व्यक्ति की स्पीड का रेशियो है 1:2:3, तो आप टाइम का रेशियो कभी भी ऐसा मत करिएगा कि 3:2:1। ये क्या है, टोटली रॉन्ग है। आप यहाँ पे देखिएगा रिवर्स है, तो आप रिवर्स ही डायरेक्टली करेंगे, तो आपका जो टाइम का रेशियो आएगा, देखिएगा मैं क्या करूंगा, 1/1 एंड रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। यहाँ पे 6 का एलसीएम होगा तो 6/3:2। तो यहाँ पे जो टाइम का रेशियो आया 6:3:2 आएगा। बात क्लियर है। कहने का मतलब भाई अगर स्पीड ऐसा नहीं कि 2 लोगों की दी हो, 3 लोगों की दी हो, 4 लोगों की दी हो, आप क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स करके उनका टाइम का रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर, समझ पाए होंगे। अब देखिए जरा बात यहाँ पे ये कर लेते हैं भाई कि जो स्पीड होती है, जो यानी चाल होता है, जैसे बोलते हैं स्पीड, स्पीड किस यूनिट फॉर्म में होता है। कहने का मतलब देखिएगा स्पीड का मतलब होता है 1 km/h, यानी 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चला, ये मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, हो सकता है आपका मीटर पर मिनट भी हो सकता है। कहने का मतलब देखिए ये सबसे बड़ी यूनिट, फिर उससे छोटी यूनिट, कहने का मतलब ये इससे बड़ी यूनिट है। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए समझना क्या क्या है। यदि आपको km पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से। तो यहाँ पे समझने का फंडा क्या है कि भाई देखिए जरा 1 घंटे में कितना किलोमीटर जा रहा है, सपोज करिए 1 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब km पर आर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में
कितना किलोमीटर जा रहा है, 1 किलोमीटर जा रहा है, तो इट मीन्स कि आपका 60 मिनट में कितना किलोमीटर गया, कितना मीटर गया, तो इसको मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हमने क्या किया भाई 1000 मीटर चला गया। अब इसको 1 मिनट में कितना भैया, 1 मिनट में जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 60। आपको क्या चाहिए सेकंड में, भाई सीधी सी बात है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा भाई, 1 सेकंड में जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो ये कैंसिल किया, आपका क्या आ गया 10/36 आ गया, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5/18 आ गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपको किलोमीटर प्रति घंटे में से मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि मीटर पर सेकंड में, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 72 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आपका जो रिजल्ट आएगा भाई यहाँ से क्या जाएगा 20 मीटर पर सेकंड किसमें कन्वर्ट हो गया, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चीज कन्वर्ट हो गई। बात क्लियर है, आई होप कि समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अभी देखिए मैं और भी कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसी में देखिएगा भाई। कहने का मतलब क्या है, आपकी जो सबसे बड़ी यूनिट है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब भी अगर आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई में करते हैं, तो दैट इज कन्वर्ट इन द मीटर पर सेकंड, जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिएगा यदि मीटर पर सेकंड दिया है आपको, और अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। क्या करेंगे भाई 18 डिवाइडेड बाय 15 से मल्टीप्लाई में करेंगे, तो ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली देखिए, एक स्मार्ट अप्रोच ये हो सकती है कि बहुत से लोग इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि भाई 5/18 से कहां मल्टीप्लाई में करूं और 18/5 से मल्टीप्लाई में कहां करूं। तो देखिएगा जब भी बड़ी यूनिट को आप छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए छोटी संख्या से मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 5/18 क्या है 18/5 से छोटा है। तो मैंने क्या किया, जब बड़ी संख्या को मैं छोटी संख्या में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया, तो किस में कर गया कन्वर्ट हो गया, छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो गया। जब मैं छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो गया भाई बड़ी संख्या बड़ी यूनिट में क्या हो गया कन्वर्जन हो गया। बात क्लियर, आई होप कि समझ पाए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के बिहाफ पे कुछ बातें डिस्कस करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। देखिए अभी समझे जरा पूरी अच्छी तरीके से। अभी हम लेकर के चल रहे हैं कि यदि कोई डिस्टेंस आपकी क्या हो सेम हो, तो उस केस के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिएगा सेम डिस्टेंस का मेरा मतलब क्या है, सेम डिस्टेंस का मतलब क्या है, यानी समान दूरी हो, समान दूरी या दूरी समान लिख सकते हो, दूरी समान हो, तो उस केस को कॉन्सेप्ट को कैसे समझना। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पे सपोज करिए ए और बी, ए और बी के बीच की दूरी जो भी है ए और बी, तो यहां से कोई बंदा जाता है s1 स्पीड से जाता है, तो ऑब्वियसली बात है उसको t1 टाइम लगेगा। जब कोई एक दूसरा बंदा यहां से आता है, तो उसको टाइम s2 स्पीड से आता है, तो उसको t2 टाइम लगता है। बात क्लियर। तो जबकि डिस्टेंस क्या है भैया d, तो जबकि डिस्टेंस बराबर d बराबर क्या होगा d बराबर हो जाएगा s1 मल्टीप्लाई बाई t1, क्योंकि भाई दूरी बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई बाई समय, यानी स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो यहाँ पे देखिए जरा, इसके द्वारा भी डिस्टेंस d कवर किया गया। जब ये बंदा यहाँ से आएगा b से a में आएगा, इसके द्वारा भी वही डिस्टेंस कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे s2 मल्टीप्लाई बाई t2। तो ये भी आपका देखिए, तो लेकिन ये जो डिस्टेंस है भाई बंदा डिस्टेंस तो एक ही कवर कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा s1 मल्टीप्लाई बाई t1 इक्वल वैलेंट हो जाएगा s2 मल्टीप्लाई बाई t2 के, एंड इसके बराबर क्या लिख सकते हैं s1 डिवाइडेड बाई s2 इक्वल वैलेंट हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई t1। तो इसका मतलब क्या निकला कि भाई देखिएगा, अगर इन्हीं दो बंदों की चारों का अनुपात दे रखा है, तो उनके समों का अनुपात आप क्या कर सकते हैं आराम से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कह दिया भाई कोई भी दो बंदे हैं,
यदि उनका स्पीड का रेशियो क्या है 3:4 है, तो उनकी जो टाइम का रेशियो हो गया भाई 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बात क्लियर है, समझ पाए होंगे। अब देखिए जरा इस क्वेश्चन की बात समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किन किन क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे और कितने आसान तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे, सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं, उसमें बात करते हैं।